हरियाणा सरकार ने मेरे कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र का विकास करने वाले, आप सबके दुख सुख में साझी होने वाले नाम नियुक्त राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुभाष बराला जी, जोरदार तालियां बजा करके बराला जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको आशीर्वाद दे करके, कमल का फूल हाथ में दे करके तोहाड़ा की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है। ऐसे हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। हमारी बहन जो मेरे साथ लोकसभा में सांसद हैं, ऐसी बहन सुनीता दुग्गल जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष बलदेव गरोहा जी, हमारे फतेहाबाद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक चौधरी दुलाराम जी, रतिया के हमारे लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण नापा जी, ऐसी आयोग के हमारे चेयरमैन रविंद्र बलियाला जी, चेयरमैन भारभूषण बिड्डा जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार वेद जानवा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन सोमन खीचड़ जी, बलदेव सैनी जी, वाइस चेयरमैन नगर परिषद टोहाना गुलशन हंस जी, रमेश कुमार जी, लोकसभा के विस्तारक ओपी मालिया जी, दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। मैं अभी 1-1.5 महीने पहले इसी स्थल के ऊपर आया था और पार्टी के मुखिया की जिम्मेवारी दी थी। मैंने आदरणीय बराला जी और कुछ साथियों से चर्चा की। मैंने कहा कि मेरे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं और मैं सबसे पहले टोहाना के लोगों का आशीर्वाद लेकर के मैं बिना के अपने कार्यक्रम को शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में आया था। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह, वो मुझे आज भी प्रेरणा देता है। जो आपका उत्साह आशीर्वाद मिला है भाइयों, आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, एक सेवक के रूप में आज मुझे फिर आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आज टोहाना की सरदारी के बीच में आया। आज मैं एक विशेष कार्य से भी आया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेवारी दी है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मैं आज आप लोगों के बीच में
विश्वास दिलाता हूँ कि इस जिम्मेवारी का 100% निर्वहन करेंगे भाइयों। और एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि आज मैं विशेष रूप से, क्योंकि चुनाव चल रहा है, 25 मई को हम सब ने वोट देना है, मेरा टोहाना की सरकारी से आग्रह है, एक वोट कमल का बटन दबा करके अशोक तंवर जी को सबसे ज्यादा वोट से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करना। और भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं जब अध्यक्ष के नाते आया था, मेरे से कुछ बातें कही गई थी, मेरे से कहा गया था कि हमारी ये मांगे हैं यहाँ की, इनको पूरी करना है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इन मांगों को पूरी करेंगे। परंतु अब ये जिम्मेवारी मुख्य सेवक की ये मेरे को ही पार्टी ने दे दी। अब मेरी जिम्मेवारी है सारे के सारे जो काम आप लोगों ने कहे थे इनको पूरा करने। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में एक नया इतिहास बनाया है। भाइयों, कांग्रेस को 55 साल तक झूठ बोलती रही, झूठ बोल करके वोट लेती रही, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति को उसके हाथ के ऊपर छोड़ दिया, गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का कार्य वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसका चर्चा हमारे अशोक तंवर जी ने भी की है। क्या किया अशोक तंवर जी? जब कांग्रेस पार्टी में थे, मेरे भी इनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे, तो मैं इनसे जब बात करता था, इनके अंदर एक पीड़ा रहती थी कि भाई मैं राज तो कहा पूरी खाता हूं, परंतु कांग्रेस के अंदर सुनने वाला नहीं है कोई भी। मैं इनको बोलता था, अशोक तंवर जी बीजेपी में आ जा, आप चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नई दिशा दी है और आप भी जो आपके मन में है उस बात को पूरा करना। और अशोक तंवर जी ने मन बना करके आज यहाँ हमारे बीच में आए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अशोक तंवर जी जो इनके मन में है, जो गरीब के प्रति पीड़ा है कि गरीब का उत्थान होना चाहिए, ये आप लोगों की डट करके यहाँ सिरसा के अंदर सेवा करेंगे। आप इनको अपना भरपूर आशीर्वाद देने का काम करिए। मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग भाइयों, इनसे हमें बचना भी है, इनसे हमें बचाना भी है। भाइयों, मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी की नीति, भाइयों वो भी सही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, जो हमारा नेता ने दिया है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, नरेंद्र मोदी जी की नीयत भी सही है और जो नेतृत्व दिया है वो नेतृत्व भी भाइयों सही है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, भाइयों ना उनकी नीयत सही है, ना उनकी नीति सही है और ना उनके नेतृत्व का पता है कि कौन नेतृत्व बनेगा। गठबंधन गठबंधन के लोग इकट्ठे होकर के सुबह किसी को बोलते हैं, शाम को किसी और को बोलते हैं। इस प्रकार से भाई एक कहावत है कि मेंढक को तराजू में तोलना एक असंभव बात है। ये हालात गठबंधन गठबंधन का है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, परंतु भाइयों ये नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हमारा नेता है और हमारा नेता है जिसने देश
इन्होंने शुरू किया है। भाइयों, अपने पूर्वजों के कार्यों की तरफ जा करके देखना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को कि आपके पूर्वजों ने इस भारत को जोड़ने का काम किया या उसके अंदर समस्याएं पैदा करने का काम किया? अरे भारत को जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। आज मुझे गर्व से कहते हुए ये गर्व महसूस होता है कि आज हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर फोर लाइनिंग रोड न निकला हो। हर जिले के अंदर फोर लाइनिंग रोड निकालने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मैंने ये भी अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने भी देखा है। इन 10 वर्षों के अंदर ये भारत, ये सुरक्षित भारत बना है, ये मजबूत भारत बना है। कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो नौजवान भाई थे, जो हमारा नौजवान बेटा था, जो हमारी सुरक्षा के लिए भाइयों बॉर्डरों पर खड़ा होकर के दिन रात हमारी सुरक्षा करता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी हम देखते थे। भाइयों, ये एक देश के साथ बड़ा अन्याय ये कांग्रेस की समय में होता है। परंतु भाइयों, देखते देखते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नौजवानों के ऊपर वह पत्थरबाजी भी बंद हो गई। पत्थरबाज का भी पता नहीं चला कि वो कहां चला गया। आज भारत सुरक्षित है, आज भारत मजबूत है। ये नरेंद्र मोदी जी के ये ऐसा नेतृत्व, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, और जब कमल का बटन दबा तो ऐसा नेतृत्व आप लोगों को मिला है। भाइयों, हम देखते हैं जो देश ये बोलता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हूं। भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा, जिस प्रधानमंत्री को हमने कमल का बटन दबा करके इस देश का मुख्य सेवक बनाया। भाइयों, मेरा वो प्रधानमंत्री वो कुर्सी के ऊपर बैठा है और उस शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष अपनी कुर्सी से खड़ा होकर के मेरे प्रधानमंत्री को आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये ताकत मैंने अपने प्रधानमंत्री को दी है। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व है जिसने देश को प्रतिष्ठा दी है, दुनिया के अंदर भारत का नाम भी ऊंचा किया। भाइयों, 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज 2024, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर हमारी सरकार के अंदर है भाइयों, हमारे नेता के अंदर है। और चाहे रेलवे की बात हो, चाहे सड़कों के काम की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे भाइयों इस देश की समस्याओं की बात हो, धारा 370 भाइयों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही खत्म कर सकते थे। ये कांग्रेस के तो लोगों की दुकानदारी चलती थी, ये लोग तो इस धारा 370 को समाप्त नहीं कर सकते थे। ये तो आज भी बोलते हैं कि हम धारा 370 के ऊपर विचार करेंगे, परंतु इस देश ने निर्णय ले लिया कि आपको विचार करने का भी समय ये देश नहीं देगा। और अब की बार ये 400 बार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। भाई, हमारी संस्कृति का संरक्षण किया है ये नरेंद्र मोदी है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर उज्जैन के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की बात हो, और भाइयों यहाँ से आगे भी ये कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते थे जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ था भाइयों, उस स्थान पाकिस्तान के अंदर चला गया था। हमारे यहाँ के श्रद्धालुओं को भाइयों, हमारे यहाँ के श्रद्धालुओं को वहां जाने में दिक्कत आती थी, परंतु ये काम भी इस भारत माँ के बाद नरेंद्र मोदी ने किया। पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर ही करतारपुर कॉरिडोर अपने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के सार्थक बनाने का काम ये पहली बार अगर कोई किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मैं इसकी जो मैंने कहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति का भी संरक्षण करने का काम भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने किया है।